Hello students, welcome to GIS online classes. Let us start today's topic of chemistry. Hello students, our running topic is aldol and cross aldol condensation, the chapter aldehyde, ketone and carboxylic acid. In last chapter we have discussed about the mechanism of both of the reaction aldol and cross aldol. Now we'll learn the short trick of aldol and cross aldol condensation. So first we see the aldol condensation in short. एल्डोल कंडेंसेशन में दो सेम एल्डिहाइड हमें लेने हैं, तो वो किस तरह से लेने हैं वो आपको ध्यान से देखना है. सपोज वी टेक CH3CHO molecule, then we have to take in such a manner that the second molecule, alpha hydrogen of second molecule is in the side of this CHO group. So these are the two molecules of एल्डिहाइड. नाउ अब आपको ये जो बॉन्ड है इसको इस तरह से अरेंज कर लेना है एकदम स्ट्रेट वे में. प्लस ये दोनों कंपाउंड आपस में रिएक्शन करेंगे, तो इस CHO को जो पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है इसको इस तरह से स्ट्रेट वे में आप लिख लेंगे और बस एक ही स्टेप के अंदर इसकी रिएक्शन हो जाएगी. बस चुटकियों में कैसे इसका एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा और कैसे कंडेंसेशन हो जाएगा. देखिए इधर CH3CHO प्लस HCH2CHO. ये H कौन सा वाला है याद रखना हमेशा, यहाँ पे आपको अल्फा हाइड्रोजन लिखना है. विद रेस्पेक्ट टू दिस CHO ग्रुप, दिस इज द अल्फा कार्बन एटम एंड द हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन. ओके, तो यहाँ से वीक बेस की प्रेजेंस में जैसे रिएक्शन होगी तो आपको मैकेनिज्म तो पूरी समझा दी गई है कि रिएक्शन किस तरह से होने वाली है, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ एक ट्रिक से आंसर निकालना है. तो क्या है वो ट्रिक? देखिए, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको आपको क्या करना है, उसको आपको इस ऑक्सीजन के ऊपर सेंड करना है और ये जो बॉन्ड है यहाँ लेके आ जाना है. बस इतना सा काम. ये जो डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है इस साइड में माइग्रेट कर देना है, जो कि इससे कार्बन से बॉन्डेड हो जाएगा. और ये जो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है इसको ले जा के लगा देना है ऑक्सीजन पे. देन व्हाट विल द कंडीशन? द कंडीशन इज CH3CH ऑलरेडी प्रेजेंट हियर. नाउ OH, ये ऊपर जैसे ये H आया अल्फा हाइड्रोजन तो क्या हो गया ये OH. देन दिस डबल बॉन्ड कन्वर्ट्स इनटू सिंगल बिकॉज हियर अ न्यू बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन दिस CH एंड दिस CH2 and CHO already there. अब ध्यान से देखिए क्या बन गया ये. दिस इज द एल्डोल. व्हाट इज दिस? एल्डोल इज दिस. एल्डोल यहाँ पे फॉर्म हो गया. क्या होता है एल्डोल? जिसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उसी को तो हम बोलते हैं एल्डोल. तो यहाँ बन गया ना एल्डोल. एक ही स्टेप के अंदर कुछ नहीं करना पड़ा, ना इसमें इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करना पड़ा, ना ही उसका अटैक करवाना पड़ा. बस इस H को ले जाना है O पे, डबल बॉन्ड को ले आना है यहाँ पे, तो बनेगा एल्डोल. और अगली स्टेप में कंडेंसेशन. कंडेंसेशन का मतलब हम उसको गर्म करेंगे तो कंपाउंड कंडेंस हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. गर्म करने छोटा क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसमें से कोई स्मॉल मॉलिक्यूल निकल जाएगा, कोई एलिमिनेट हो जाएगा. तो यहां से निकलता है वाटर. If aldol is heated, then removal of water takes place. ये आगे की स्टेप्स आपको पता ही है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं. वाटर का मतलब OH माइनस और H प्लस निकलने वाले हैं. तो OH माइनस तो वहां से निकलेगा जहां वो प्रेजेंट है, लेकिन H प्लस लेफ्ट हैंड साइड से भी निकल सकता है और राइट हैंड साइड से भी निकल सकता है. H प्लस का मतलब हाइड्रोजन इन फॉर्म ऑफ H प्लस और विदाउट बॉन्ड. तो देखिए कैसे निकलेगा. सपोज यहां से H निकले और यहां से OH निकले, तो यहाँ H निकलने के बाद में हो जाएगा ये CH2. फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि HOH निकलेगा तो वैलेंसी के लिए. देन CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2CHO. दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड. एंड इफ वी रिमूव OH minus from here and the H plus from right hand side carbon, then what happen? तो भी यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा और इस टाइम
डबल बॉन्ड आएगा इस जगह, क्योंकि यहां से OH माइनस और यहां से H प्लस। H प्लस का मतलब बिना बॉन्ड का H निकलेगा, तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड आएगा इस साइड में। नेक्स्ट, द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो इस तरह से ये दो एल्किन बन जाती है, जो कि हमने कल पढ़ा था। और इस दो एल्किन के मिक्सर में आपको यदि बताना हो कि कौन सी मेजर अमाउंट में है, तो बताइए कौन सी है मेजर अमाउंट में, ये वाली या ये वाली? कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? सेट-जेफ रूल। और सेट-जेफ रूल अप्लाई करके हम बता देंगे दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट। व्हाट इज सेट-जेफ रूल? ऐसी एल्किन जिसमें डबल बॉन्ड के साथ में ज्यादा एल्किल ग्रुप या कोई ग्रुप जुड़े होते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही ग्रुप निकला हुआ है, यहाँ से एक बॉन्ड निकला हुआ है, लेकिन इसके अंदर एल्किन से दो बॉन्ड निकले हुए हैं, दोनों साइड में दो ग्रुप निकले हुए हैं, तो ये वाली मेजर अमाउंट बनेगी। नाउ वी सी द शॉर्ट ट्रिक फॉर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल में बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट ट्रिक ऑफ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कि क्रॉस एल्डोल को शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे बनाएंगे। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में दो एल्डिहाइड या कीटोन जो भी है उनको अलग अलग लेना पड़ता है। दो डिफरेंट कंपाउंड, दो डिफरेंट रिएक्टेंट यहां होना चाहिए। और हमने कल की जो रिएक्शन में लिया था एल्डोल या क्रॉस एल्डोल में, वही प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, क्योंकि मैं उसी रिएक्शन को शॉर्ट में बनाने सिखा रहा हूं। बाकी आप किसी रिएक्शन को शॉर्ट कर सकते हैं। सो द रिएजेंट्स आर CH3 C डबल बॉन्ड H एथेनल एंड द सेकंड वाज प्रोपेनल। दूसरा वाला था प्रोपेनल। तो प्रोपेनल का मतलब होता है CH3 CH2 CHO। लेकिन हमें इस ट्रिक में क्या करना है, इस ट्रिक में अपने को अल्फा हाइड्रोजन को इस CHO की साइड में लिखना है। तो क्या इस कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन को हम शो कर दें? नो, इट इज नॉट अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्या होता है? विद रेस्पेक्ट टू दिस फंक्शनल ग्रुप CHO के रेफरेंस में ये कार्बन अल्फा है, तो इसका हाइड्रोजन आपको उधर शो करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, हम इस CH3 को पकड़ के इस साइड में मोड़ देते हैं। तो CH3 को मोड़ने के बाद में कंपाउंड में कोई चेंज आया? नो, देयर इज नो चेंज। सो व्हाट हैपन, यहां से इसका H इस साइड में हम शो कर देंगे, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन है और अल्फा हाइड्रोजन की वजह से क्रॉस एल्डोल या एल्डोल कंडेंसेशन होते हैं। तो अपने को क्या करना है, अब ट्रिक समझ में आ गई होगी। एक कंपाउंड आपको स्टैंड वे में लेना है और दूसरे वाले का अल्फा H अपने को शो करना है। और फिर अगली स्टेप क्या रहेगी इसकी, दिस बॉन्ड, दिस डबल बॉन्ड मूव्स हियर, फॉर्म द बॉन्ड विद CH ऑफ द प्रोपेनल। तो फिर H क्या होगा, H माइग्रेट्स ऑन ऑक्सीजन एटम। H को कहां भेज देना है, H को हम भेज देंगे ऑक्सीजन एटम पर, और ये डबल बॉन्ड किस साइड में आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां पे। तो ऐसा होने से कंपाउंड में क्या चेंज आया, वो चेंज आपको देखना है। CH3 C H already present here, double bond converts into single bond because one bond migrates towards the next compound. So CH3CH OH single bond CH CH3 and CHO। ठीक है, तो बन गया एल्डोल। सिंपल, एल्डोल का फॉर्मेशन यहां से हो गया। दिस कंपाउंड इज एल्डोल। और एल्डोल बनने के बाद में एल्डोल दिख गया ना, यहां OH भी प्रेजेंट है और एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं हम एल्डोल। और अगली स्टेप में हमें क्या करना है, इसका कंडेंसेशन करवाना है। कंडेंसेशन कब होगा, जब कंपाउंड को गर्म किया जाएगा। तो कंपाउंड को गर्म करने से वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। कैसे निकलेगा, OH माइनस और H प्लस के फॉर्म में। तो OH माइनस वहीं से निकलना है जहां OH माइनस प्रेजेंट है, लेकिन H प्लस आप लेफ्ट हैंड साइड से भी निकाल सकते हैं और राइट हैंड साइड से भी निकाल सकते हैं। तो H प्लस हम यहां से निकालेंगे यदि CH3 से, तो कंपाउंड बनेगा, देखिए CH2 डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, सिंगल कन्वर्ट्स इनटू डबल। क्यों आ जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कैसे आया पता लग गया, क्योंकि हम यहां से क्या निकाल रहे हैं, H प्लस
प्लस का मतलब विदाउट बॉन्ड, तो विदाउट बॉन्ड निकालेंगे तो ये बॉन्ड कहीं ना कहीं तो जाएगा आखिरकार, तो ये CH2 की तरफ ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की इस वाले कार्बन की वैलेंसी कम होने वाली है। तो डबल बॉन्ड के बनने से यहां आगे की स्टेप रहेगी CH, देन CH, CHO और CH3। एक तो बन गया ये प्रोडक्ट, और दूसरा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बताइए, दूसरा कौन सा बनेगा? अभी हमने निकाला H प्लस लेफ्ट हैंड साइड से, अभी हम निकालेंगे राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड में ये H प्रेजेंट है कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ, ये H प्रेजेंट है, इसको H प्लस की फॉर्म में निकालोगे तो ये बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा, इस साइड में। तो अगली स्टेप में डबल बॉन्ड जो आने वाला है वो सेकंड कार्बन और इसके बीच में आने वाला है, ठीक है। तो पहले वाला ये CH3 उसी फॉर्म में यहां पर रहेगा। सो व्हाट हैपन दिस टाइम? दिस टाइम OH minus from here, H plus from here, released in form of water molecule, due to which double bond arises between this CH and C. Then the product is formed, this one, CH3 CH, यहां से OH minus रिमूव हो गया, तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड C। अब ये जो सिंगल बॉन्ड था क्या अभी भी सिंगल बॉन्ड ही है? नो, इट इज डबल बॉन्ड राइट नाउ, क्योंकि ये H का जो बॉन्ड था इधर शिफ्ट हो गया H प्लस की फॉर्म में निकलने के बाद में। तो अभी हम इसको लगा देंगे डबल, और C पे क्या प्रेजेंट है? CHO, और साथ में प्रेजेंट है उस पर CH3, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां से OH और H निकलने के बाद में कंपाउंड बना CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, C CH3 एंड CHO। ये दो प्रोडक्ट आपको यहां पे मिल गए हैं। ओके, नाउ वी अप्लाई द सेट-जेफ रूल, और पता करेंगे कि कौन सी वाली एल्किन ज्यादा स्टेबल या मेजर अमाउंट में बनेगी। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ये जो डबल बॉन्ड है एल्किन है, इसमें 3 ग्रुप निकले हुए हैं, 1, 2 एंड 3, लेकिन यहां पर तो सिर्फ एक ही ग्रुप निकला है। सो दिस इज मेजर प्रोडक्ट, ये रहेगा मेजर प्रोडक्ट। अभी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ हमने इसकी एक ही स्टेप करवाई है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन किसका काम आया? अल्फा हाइड्रोजन काम आया प्रोपेनल का। लेकिन अगली स्टेप में हम देखते हैं कि प्रोपेनल का अल्फा हाइड्रोजन ही एथिनल का अल्फा हाइड्रोजन काम आएगा, और प्रोपेनल एज ए रिएक्टेंट यहां पे कंपाउंड किस तरह से रिएक्शन करेगा वो देखते हैं। इस स्टेप में आपको प्रोपेनल को इस स्टेट फॉर्म में ले लेना है, इस तरह से C डबल बॉन्ड OH ऐसे ले लिया स्टेट वे में प्रोपेनल को, और अल्फा हाइड्रोजन आपको शो करना है एथेनल का, और एथेनल का अल्फा हाइड्रोजन शो करेंगे तो H CH2 CHO। गुड, यही है ना? क्लियर? दिस इज एथेनल एंड दिस वन इज प्रोपेनल। और ट्रिक क्या है? एल्डोल बनाने की ट्रिक क्या है? कितने सिंपल है, देखिए कितना, H को भेजना है ऑक्सीजन के पास में और डबल बॉन्ड को ले आना है इधर, मतलब ये डबल बॉन्ड यहां सिंगल की फॉर्म में बॉन्ड बना लेगा और हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे, तो फिर कंपाउंड बनेगा CH3 CH2। अब क्या हुआ यहां पे? कार्बन पे हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो CH and it is OH. Okay, after the addition of this H on the oxygen atom converts into OH and then CH2 and CHO. Now the molecule is aldol. अब आपको इस एल्डोल का क्या करवा देना है? कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन के लिए कंपाउंड करना है गरम, और गरम करने से OH माइनस निकलेगा यहां से H प्लस, आइदर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइडेड कार्बन और फ्रॉम द राइट हैंड साइड कार्बन। तो फिर हम दोनों से निकाल के देख लेते हैं। If we remove H plus from here, then OH minus from here, this bond moves toward this carbon atom. Now, product is CH3CH double bond CH, CH2 CHO. This is the product. Simple. CH3CH, यहाँ पे इस बॉन्ड के आ जाने से डबल बॉन्ड मूव हो गया, डबल बॉन्ड बन गया है। Now the next product is, अब की बार हम क्या करने वाले हैं? OH माइनस जहां से निकल रहा है उसकी राइट हैंड साइड से H निकालेंगे, तो ये वापस CH2 की फॉर्म में रहेगा। नाउ वी रिमूव H फ्रॉम हियर,
तो यहां से OH माइनस और H निकलने के बाद में ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी कम होगी. नाउ द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज CH3 CH2 CH double bond CH. Double bond arises on this position. Why? After removal of H plus, this bond move towards the carbon atom CH. So CH3 CH2 CH double bond CH and CHO. तो आपको ये प्रोडक्ट का मिक्सर मिला. अब इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है? सेट-जेप रूल क्या यहाँ पे फॉलो होने वाला है? नो. क्यों? क्योंकि दोनों ही जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनके दोनों साइड में सेम ग्रुप प्रेजेंट है. यू कैन सी हियर, देख सकते हैं आप 1 2 एंड 1 2, दो ग्रुप प्रेजेंट है दोनों ही कंडीशन में, तो सेट-जेप रूल अप्लाई नहीं होगा. और फिर भी हम बता सकते हैं कि कौन सी वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल है? दिस वन. व्हाई? बिकॉज हियर कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट. कॉन्जुगेशन का मतलब रेजोनेंस यहाँ पे हो जाएगा. और कैसे हो जाएगा? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा इस बॉन्ड को, तो फिर क्या होगा? डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन की तरफ. देन रेजोनेंस यहाँ पे हो रहा कि नहीं हो रहा? अब जैसे ही ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे चार्ज आया नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड यहाँ से उठ करके इधर शिफ्ट हो गया. तो फिर अगली कंडीशन में क्या होगा? इफ दिस नेगेटिव कम बैक इन द रेजोनेंस देन व्हाट हैपन? डबल बॉन्ड मूव्स टुवर्ड्स हियर अगेन. यहाँ पॉजिटिव चार्ज था क्योंकि बॉन्ड हट गया था, तो ये डबल बॉन्ड वापस यहाँ पे आ जाएगा. कुल मिला के कंपाउंड बन जाएगा फिर से वही एल्केन, और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड. तो आपको यहाँ पे शो कर दिया है कि किस तरह से यहाँ रेजोनेंस हो रहा है. इसलिए जहाँ रेजोनेंस होगा उस कंपाउंड को स्टेबिलिटी मिलेगी. सो इट इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस वन इज माइनर प्रोडक्ट. तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा एल्डोल और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की शॉर्ट ट्रिक. इससे पहले हमने पढ़ी थी इसके मैकेनिज्म. तो दोनों ही तरीके से आपको एक बार एल्डोल और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के कोई भी एग्जाम्पल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में एग्जाम्पल यदि आप लेंगे तो यार दोनों में अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट नहीं है. एक कंपाउंड में यदि अल्फा हाइड्रोजन है तो रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन यदि एक में ही यदि अल्फा हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट यहाँ पे चार चार नहीं बनेंगे, दो ही बनेंगे. आप ट्राई करना, और कोई प्रॉब्लम आए तो उसको डाउट सेक्शन में पुट करना है. थैंक यू सो मच.